बाजार के जाने माने एक और दिग्गज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, आनंद नवनीत जी कुछ कहना चाहते थे शायद आप। ओके, धन्यवाद। ओके, और राहुल अरोड़ा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में। राठी साहब के पास चलते हैं। राठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बजट पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, पसंद आया है सर? धन्यवाद अनिल। आई थिंक बजट बहुत ही अच्छा है। दो तरीके से देखें, एक तो आंकड़ों को देखें कि क्या किया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाने के लिए कैपेक्स का जो है हाईएस्ट एवर एक 10 लाख का बजट में टारगेट किया है। रेलवेज में 2.4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अब देखो, इन्वेस्टमेंट की तरफ पूरी नज़र एकदम रखी गई और वो उसको बढ़ाया गया। और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो टैक्स रेट्स में, पर्सनल टैक्स रेट्स में जो किया है वो भी बड़ा सराहनीय है कि ये बड़ी एक्सपेक्टेड थी और इन्होंने जैसे एक्सपेक्टेशन थे उसके हिसाब से टैक्स को ठीक किया है। तीसरा जो मेन एक रहता है प्रेशर के भाई मार्केट की बोरोइंग कितनी करेंगे, फिस्कल डेफिसिट कितना रहेंगे, उसमें भी फाइनेंस मिनिस्टर ने 5.9% का दे दिया है। लास्ट ईयर में भी 6.4 को मेंटेन किया है, 5.9, और कहा कि 4.5% हम ले जाएंगे 2 साल में। इससे लगता है कि गवर्नमेंट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी है। तो हर आंकड़ों के हिसाब से देखें अनिल, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा बजट है। दूसरी चीज जो आंकड़ों में नहीं सामने आती है, आप देखिए कितनी डिटेल में काम किया गया हर मामले में। हर इश्यू को जहाँ जहाँ अपने या तो अपॉर्चुनिटी है या प्रॉब्लम है, दोनों को देखा गया है। आज जो 7 फोकस पॉइंट्स इन्होंने जो हाईलाइट किए, और हर फोकस पॉइंट में कितना है वो पूरी चीज़ शायद बजट पढ़ने से पता लगेगी, पर आपको सुनने से एक चीज़ समझ में आती है अनिल कि सरकार ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने देश की जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स हैं डिटेल, उन सबको डिटेल में देख के उनका क्या करना चाहिए वो एक सॉल्यूशन इन्होंने इसके सामने। राठी साहब, एक और सवाल इनकम टैक्स को लेकर है, जहां पर थोड़ी टैक्स की जो बोझ है वो कम करने की कोशिश की है वित्त मंत्री ने, मिडिल क्लास पर भी, और एकदम आपके जैसे हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं जो 43% तक टैक्स देते हैं, उनके लिए भी थोड़ी रिलीफ है 2-3% की। सही, कैसे देखते हैं इसे आप? जी नहीं, ये बिल्कुल सही है। आई थिंक ये करना ही चाहिए। आई थिंक जब बढ़ा था तो लगा था भाई कि, और जैसे भी तुमने खुद ने स्वीकार किया कि हमारी टैक्स रेट अमंग्स हाईएस्ट हो गई है, तो हमेशा एक्सपीरियंस रहा जब भी आप टैक्स रेट अगर घटाएंगे, उनको ठीक करेंगे तो टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि वित्त मंत्री ने टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ा के दिया है, पर करीब 14-15% बढ़ा के लिया है, तो उसमें भी लगता है कि भाई एक एफिशिएंसी ऑफ कलेक्शन बढ़ने वाली है और ये बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ धीरे धीरे हर साल ये जो एग्जेम्पशन लिमिट्स हैं, इन सबको कम से कम आप इन्फ्लेशन से तो आपको ट्रैक करके करना चाहिए। जो वित्त मंत्री ने 2.5 से 3 लाख किया है, वो 5 से 7 लाख किया, बहुत अच्छा है। इससे देश में लोगों को फायदा होगा और टैक्स कंप्लायंस जो है अनिल वो अच्छी होगी। ये पास में भी एक्सपीरियंस रहा है, जब जब भी टैक्स रेट को ठीक किया गया है, कंप्लायंस बढ़ी है और टैक्स कलेक्शन घटने की बजाय बढ़ा है। तो मेरा ये मानना है कि इससे जनता को भी फायदा होगा और सरकार को भी टैक्स कलेक्शन ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल, सरकार को टैक्स कलेक्शन होगा ज्यादा और आप और हम सबको मिलेगी राहत। राठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बिजी दिन है, मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन बजट के तुरंत बाद आप जुड़े, हमें मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल अरोड़ा साहब के पास जाऊँ। हाँ।